सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम सुमेरा नज़ीर है, तो हमारे पास आज का पैगाम जो है वो माँ के हवाले से कि माँ अपने बच्चों के लिए कैसे दुआ कर सकती है या अपने बच्चों के लिए कैसा ईमान रखती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आओ हम मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 15 बाब उसकी 12 आयत में यूँ मरकूम है, एक औरत का ईमान। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उसके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पा ली। आमीन। यहाँ पर लिखा है माँ के हवाला में। आमीन। माँ का ईमान बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ, और माँ जानती है कि उसके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ पर जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, किस पास्टर के पास जाए, और किस जिंदा खुदावन के पास जाए। यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा कनानी औरत है जो गैर मजहब की है, गैर कौम की है। यहाँ पर वो यीशु के पास आई है। फिर यीशु वहाँ से निकल कर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर रहम कर। आमीन। उसके कबीला में, उसके लोगों में बहुत से ऐसे होंगे, वैद्य या हकीम या डॉक्टर, लेकिन उसने कहीं ना कहीं से यीशु के बारे में सुना होगा, और सुनकर वो क्या है कि यीशु के पास आई कि खुदावंद से क्या कह रही है, पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे क्या कर दे, रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। आमीन। यीशु मसीह औरत के अंदर ईमान को चेक कर रहे थे, उस पर नज़र कर रहे थे कि इसका ईमान कितना ज़्यादा है। आज की औरत का ईमान कैसा है ये भी खुदावंद जानता है, और उस वक्त जो औरत थी उसका ईमान भी खुदावंद जानते हैं। और यहाँ पर खुदावंद के शागिर्द जो हैं, जो हमारी तरह आम इंसान होते हुए सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पीछे चली आती है और बहुत हमें सताती है, चिल्ला रही है, ये इसे रुखसत कर दे, इसे शिफा दे दे, इसकी बात सुन ले। लेकिन खुदावंद और ज़्यादा उसे आजमाना चाहते थे। आमीन। और खुदावंद के कलाम में ऐसा ही लिखा है कि खुदावंद उसके अंदर जो थे झांक रहे थे, उसके दिल में क्या है, उसके ईमान में कैसा है, उसका ईमान है कि वो उनके पीछे पीछे चली आ रही है। लेकिन शागिर्द क्या कहते, किसे क्या कर दे, रुखसत कर दे। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। खुदावंद इकरार करे कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूँ। जैसे कि खुदावंद के कलाम इसी बालाजात में लिखा 18 में कि खुदावंद खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। आमीन। तो यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्राएल के घराने के लिए ही भेजा गया हूँ। मगर उसने आकर उसे क्या किया, सजदा किया और कहा, ऐ खुदा मेरी क्या कर, मदद कर। औरत शर्माई नहीं, घबराई नहीं। हालांकि औरत होते हुए उससे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे आकर उसे क्या करती है, सजदा करती और क्या कहती, ऐ खुदा मेरी क्या कर, मदद कर, क्योंकि तू कर सकता है। जब हमारा ईमान, हमारा बिलीव, हमारा भरोसा ऐसा होगा कि हाँ खुदावंद तू कर सकता है, तुम्हारे लिए खुदावंद ज़रूर करेगा। और खुदावंद के कलाम में ऐसे लिखा है कि खुदावंद ने उसकी बात को सुना है।
उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। आमीन। जब उससे कुत्ता भी कहा गया, कुत्तों के साथ भी तशबीह दी गई है, तो उसने बुरा नहीं माना। अगरचे आम औरत होती मेरे जैसी या आप जैसी, तो शायद वो गुस्सा करके वापस चली जाती कि अब ये बहुत ज़्यादा घुमाने में आ गए। बहुत सारा लोग बातें करते कि खादम हो गया है या खादमा है जो अच्छा डॉक्टर है, हमारे साथ इसने अच्छी तरीके से बात नहीं की, हमारी इसने बात नहीं सुनी। लेकिन उसने क्या कहा है यहाँ पर, कहती है, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी मालकों के मेज में ऐसी खाते हैं, जो टुकड़े गिरते मेज पर से उन्हीं से क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसने शर्म नहीं की, उसने कहा कि हाँ अगर से मैं कुत्तों की मानद भी हूँ तो भी तू मेरा क्या है, मालिक है। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। जब खुदा ने उसे चेक कर लिया कि औरत वाकई ईमानदार है, वो चाहती है कि उसकी बेटी इस बड़ी बदरू से आज़ाद हो जाए, तो वो इसलिए मेरे पास आई है, तो मैं इसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसी और जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो, वैसे ही उसकी बेटी ने शिफा उसी घड़ी पा ली। आमीन। जैसे ही खुदावन ने कहा है, उसी घड़ी उसकी बेटी ने क्या कर ली है, शिफा पा ली है। खुदावन के कह देने से हो जाता। जैसे कि हम जानते हैं कि सूबेदार ने कहा कि खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ तू कह देगा तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। खुदावन के कह देने से हो जाता है। फ़कत हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल कैसा है, हमारा मांगने का तरीका कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है। अगर हम दिल से, जहन से, ज़ुबान से मुतफिक हैं और मुतफिक होकर मांग रहे हैं, तो खुदावंद हमें ज़रूर देगा। अगर हमारे दिल में शक है, जहन में कुछ और चाह रहा है, ज़ुबान पर कुछ और है, तो हम हरगिज़ ना सोचें कि हमें कुछ मिलेगा। इसी तरह याकूब के ख़त में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा ईमान समंदर की लहर की मानद है, तो कभी ये ना सोचो कि तुम्हें खुदावंद से कुछ मिलेगा। ईमान से मांगो तो खुदावंद हमें ज़रूर देगा। फ़कत हमारा ईमान इस कनानी औरत से भी बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारे लिए खुदावंद का आसमान जो अच्छा खजाना है खुल जाए। और यहाँ पर एक माँ ने बहुत ज़्यादा इल्तिजा की और अपनी बेटी को क्या किया, खुदावंद के सपुर्द किया, और खुदावंद उसे शिफा दे दी। इसी तरह खुदावंद के लोगों, खुदावंद की बंदियों, खुदावंद की बेटियों, इसी तरह ईमान में बढ़ती चली जाओ और अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए दुआ पर दुआ करो। लेकिन दुआ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका फ़ायदा ना, आपकी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपके लिए खुदावंद का इरादा बदल जाए, पास नहीं भेजाएगा। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने उसे कह दिया कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी ने क्या कर ली, उसी घड़ी शिफा पा ली। जैसा हमारा ईमान होगा वैसे ही हमारे लिए काम हो जाएंगे। हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, तभी हम खुदा के जलाल को देखेंगे। खुदावंद की ज़िंदगी में कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन।